बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ वकास अहमद नून होशियारपुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबनामा। किताब है अलख नगरी, इसका दूसरा बाब आज शुरू करने लगे हैं। 26 हिंदनियाँ। जूं जूं मैं छुरी तेज़ किया जा रहा था, तू तू मेरा दिल बैठा जा रहा था। ख्याल आता ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेबस निहत्ते लाला के पेट में छुरी भोंकना बहादुरी का काम नहीं। मुसलमान तो जिहाद करता है, मैदान में खड़ा होकर लड़ता है, टट्टी में छुपे हुए हिंदू को छुरा नहीं मारता। फिर मेरी निगाह में काला संदूक उभरता और अनजाने में छुरी तेज करने का अमल तेज तर हो जाता। दरवाज़ा ज़ोर से बजा, मेरे हाथ से छुरी गिर गई। घबरा कर उठ बैठा, कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। शायद उन्हें लाला और काले संदूक की खबर मिल गई हो। मैंने छुरी को शेल्फ पर बर्तनों में छुपा दिया और नीचे उतर गया। दरवाज़ा खोला तो सामने अशफाक हुसैन खड़ा था। तुम अशफाक हुसैन, तुम तो गुरदासपुर में थे, वहाँ से कैसे आए, कब आए, क्या अमृतसर के रास्ते से आए थे, मैंने पूछा। किसी वक्त बैठ कर बताऊंगा, उसने जवाब दिया। बड़ी लंबी कहानी है, मैं तो क़यामत से गुज़र कर आया हूँ। वहाँ के मुसलमानों पर क्या बीती, याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैदा काम करना छोड़ देता है, दिल को धड़कन लग जाती है। अहमद बशीर भी बम्बई से आ गया है। अहमद बशीर आ गया है, कब आया, कैसे आया, कहाँ है, मुझे नहीं पता कैसे आया। मिलोगे तो पूछ लेना, पर वो है कहाँ, मैंने पूछा। अहमदाबाद। जिस गाड़ी से वो आया था वो लाहौर नहीं रुकी थी, सीधी गुजरांवाला चली गई थी। उसने तुम्हें बुलाया है, क्यों बुलाया है, ज़रूरी काम है, अभी जाना है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे सामने काला संदूक मुअल्लक हो गया। कल, मैंने कहा, कल चलेंगे। कल जाना बेकार होगा, अशफाक हुसैन ने कहा। तुम्हें नहीं पता, ऊपर आओ ना, मैं तुम्हें बताऊँ। मैं उसे सीधा बावर्ची खाने में ले गया, छुरी दिखाकर बोला, ये देखो ये। वो छुरी को देखकर हैरान ना हुआ, बोला, ये तो छुरी है। मैं उसे तेज़ कर रहा था, मुझे साबित करना है कि मैं मुसलमान हूँ। उसे बात समझ में ना आई। मैंने पुरइसरार अंदाज से कहा, वो हिंदू है, रेलवे स्टेशन की एक टट्टी में छुपा बैठा है, और मैं काले संदूक की बात करते करते रुक गया, और मैं आज रात ये छुरी उसके पेट में घूम दूंगा। अशफाक हुसैन हंसने लगा, बोला, कल तुम 10 हिंदुओं के पेट में छुरा घूम देना, 10, 20, 50 जितने चाहो। अहमदाबाद में मैं तुम्हें एक कुल्हाड़ी दूंगा, ब्लेड की तरह काटने वाली, और जितना सोना चाहो काट लेना। अहमदाबाद के हिंदुओं को लूटना है क्या, मैंने पूछा। वो करीब तर हो गया। नहीं, उसने सरगोशी की, वहाँ अब कोई हिंदू नहीं रहा। कल अहमदाबाद से हिंदू रेफ्यूजी गाड़ी गुजर रही है, बड़े स्टेशनों पर कुछ नहीं हो सकता, वहाँ फ़ौज मौजूद होती है। गुजरांवाला के लोगों ने अहमदाबाद को ख़बरदार कर दिया है कि गाड़ी लाहौर ना पहुँचे। अहमदाबाद की इज़्ज़त का सवाल है। अगर हम गाड़ी को ना रोक सके तो मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। गुजरांवाला के लोग ताने देंगे। तो ये बात है। हिंदुओं ने मुसलमानों की कई रेफ्यूजी गाड़ियाँ काटी हैं, अम्बाला, लुधियाना, ब्यास, अमृतसर, अटारी। हमें इंतकाम लेना है।
चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अहमद बशीर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन वो काला संदूक अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया। कौन सा काला संदूक? उसने पूछा। मैं घबरा गया, लेकिन अब बात कह देने के सिवा चारा ना था। लाला का काला संदूक। मैंने उसे सारी बात सुनानी चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। बोला, रेफ्यूजी गाड़ी में बहुत से काले संदूक मिल जाएंगे, चलो अब वक्त ज़ाया ना करो। जी मौजूद सामीन, सफ़ा नंबर 28 तक पढ़ा है। देखते रहें किताबनामा और सुनते रहें अलख नगरी। या हय्यू या कय्यूम।